बैठिए। मुझे लगा था कि आप मुझसे नाराज होंगी। क्यों लगा तुम्हें ऐसा? आपके मना करने के बाद भी मैंने फहद की जमानत जो करवाई। हाँ, तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो फिर ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? हरीम, हरीम क्या हुआ है? घर वालों ने कुछ कहा है? सब चाहते हैं कि मैं फहद से तलाक ले लूं। और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं सबका क्या मसला है, मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तलाक लेके करूंगी क्या? मुझे दूसरी शादी तो नहीं करनी ना। जिंदगी में कुछ भी हतमी नहीं होता है। क्या पता जिंदगी में आगे क्या लिखा हो। जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने दिल का जरूर पता है, और मेरा दिल अब किसी और का नहीं हो सकता। मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकती। तुम उससे तलाक नहीं लोगी तो वो तुम्हें इसी तरह से लटका कर रखेगा। जब उसका मुफाद होगा तो वो आ जाएगा और अपना काम पूरा होने पर फिर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इस तरह बार बार दिल टूटने से बेहतर नहीं कि एक ही बार अपने दिल को मजबूत करके फैसला कर लो। सिर्फ एक ही दफा दर्द होगा। अगर हमारा रिश्ता तलाक लेने से टूट सकता तो जो आप कह रही हैं या सब कह रहे हैं मैं कर लेती, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, और ये कोई भी नहीं समझ सकता कि जो रिश्ता मेरा फहद से है वो ना तो कोई 3 बोल बोलने से जुड़ा था और ना ही ये 3 बोल बोलने से टूट सकता है। पता नहीं हरीम, तुम अपना और कितना नुकसान करवाओगी। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जब मेरा दिल कुछ और कहता था और मेरा दिमाग कुछ और। मैंने ना मम्मी की सुनी ना अपने दिमाग की। वही किया जो मेरा दिल कहता था। एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो मेरी इज्जत ही नहीं करता था। मैं अपनी मोहब्बत में समझती थी कि वो मेरे बारे में पोसेसिव है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वो तो इनसिक्योर है। मैं मम्मी की इनसिक्योरिटी समझती थी कि वो मुझे खुद से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन उस शख्स को मैं समझ ही नहीं सकी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा और मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। तुम जो भी फैसला करो, एक बात याद रखना कि दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर इज्जत होती है, और फहद ने कभी तुम्हें इज्जत नहीं की। बहरहाल
फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, और तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। और अगर मैं फहद को ना छोड़ सकूं तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हसन साहब को अंदर भेजें। जी आइए। जी सर। ये जो नया लड़का है फहद, इसकी क्या रिपोर्ट है? सर वो लड़का अपने काम से काम रखता है, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता, टाइम का पंक्चुअल है और मेहनती भी बहुत है। सही है। अब ऐसा करें कि मुझे इसकी रेगुलर रिपोर्ट देते रहें और उस पर खास नजर रखनी है आपने। जी सर। यू कैन गो नाउ, लेकिन फहद को अंदर भेज दें। मैं आ जाऊं सर? हाँ। आपने बुलाया? बैठो। अब तो साइन कर दो। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया, अपने ऑफिस में नौकरी दी, गुस्सा किया मुझ पर। लेकिन अगर इस नौकरी के पीछे शर्तन पेपर्स पर साइन करना है तो फिर मैं अभी और इसी वक्त इस्तीफा देना चाहूंगा। तुम अभी तक अपनी जिद पे अड़े हो ना? मुझे तो तुम कह रहे थे कि तुम बदल चुके हो। फिर जिसकी वजह से मैं बदल गया, आप चाहते हैं कि मैं उसी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। उसकी खुशी के लिए तुम इतना सा नहीं कर सकते। उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं। उससे कहिए एक बार मेरे सामने आकर मेरे मुंह पर ये सब कुछ बोल दे, कहे कि उसे तलाक चाहिए, तो खुदा की कसम उसी पल खड़े खड़े वहीं उसे तलाक दे दूंगा मैं। बच्चे से ज्यादा तनख्वाह से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि कभी इतने पैसे तो मैं यूं ही उड़ा दिया करता था, पर उसमें से 1 रुपया भी मेहनत या ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं था, बल्कि सारे पैसे हेरा फेरी या चालाकी से कमाए हुए थे। पर अब नहीं, अब बस मैं चलूं?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, आप लोग यहाँ अचानक? कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आए ना आप लोग, अंदर आए। चलो। हरीम, बेटा आओ हमारे पास बैठो। हम खास तौर पर तुम्हें मिलने आए। आओ। अच्छा, बैठे। जी शुक्रिया भाभी। आप लोग आए, बहुत खुशी हुई, लेकिन कम से कम आने से पहले मुझे तला तो कर दी होती। हमने सोचा अचानक जाकर आपको हैरान कर देते हैं। वाकई हैरान तो मैं बहुत हो गई। हरीम, बेटी माफ कर देना मुझे। क्या क्या कहा तुमने? तुम हरीम से माफी मांग रहे हो? आप दोनों को तो इसका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं था, फिर आज इसका ख्याल कैसे आ गया? भाभी, पुरानी बातों को जाने दें, गलती हो गई और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। और आज हम उन्हीं गलतियों की माफी मांगने आए हैं। और न सिर्फ माफी बल्कि हम अजाला भी करेंगे। वैसे मैंने तो सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे खुदा ने मेरी सुन ली। वैसे ये ख्याल आया कैसे आप लोगों को? अगर तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं फहद से तलाक ले तो ठीक है, कर दूंगी मैं उन पेपर्स पर साइन, लेकिन हाँ फिर मैं ज़हीर से दूसरी शादी करूँ। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। और न सिर्फ माफी बल्कि हम अजाला भी करेंगे। वैसे मैंने तो सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे खुदा ने मेरी सुन ली। वैसे ये ख्याल आया कैसे आप लोगों को? वो मैं और कदीर हज पर जा रहे हैं। मैंने इन्हें कहा कि, बल्कि समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हज ही कबूल ना हो। बस ये सोचा, और बेहतर ये है कि हम पहले अपनी खताओं की माफ़ी मांगे और फिर पाक जगह पर अपने कदम रखें। खुदा सिर्फ मक्के में तो नहीं है जो उसके हुजूर जाते हुए आप लोग इतना डर रहे हैं। गांव में खुदा नहीं था क्या? नाउज़ुबिल्लाह, बेटी कैसी बातें कर रही हो? आपको उस वक्त खुदा का खौफ नहीं आया था जब मेरी जान लेने पर तुल गए थे? शब्बीर अपनी जायदाद अपनी मर्जी से हरीम के नाम कर देना चाहता था। भाभी, वो जायदाद हमारे बाप दादा की थी। खुदा के घर जा रहे हो, खुदा का इतना भी खौफ नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरे सामने तुम्हारे बाबा ने ये जायदाद तुम्हारे और शब्बीर के नाम की थी, तब तुम दोनों राजी थे। वैसे असूलन तो मुझे और हरीम को इस जायदाद का मालिक होना चाहिए था। हाँ, ठीक कह रही हूं ना मैं? देखिए भाभी, अगर शबीर भाई का कोई बेटा होता तो यह हक यकीनन उसका था। अब बेटा ना होने की सूरत में हक
भाई का बनता है, इसलिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर माफी किस चीज की मांग रहे हैं? बेटा, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है, इस बात की माफी चाहिए। नहीं करूंगी मैं माफ। आप जितने चाहे मर्जी हज कर, माफी नहीं मिलेगी। बेटा, हम अजाला करने के लिए तैयार हैं। बहुत देर हो चुकी है चाचा, अब तो मुझे जायदाद में भी कोई दिलचस्पी नहीं। जो आप लोग मुझे लौटाने आए हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, फिर भी अगर आप लोग को माफी चाहिए तो सिर्फ एक शर्त पे मिल सकती है। वो क्या? अम्मा और मेरे सामने एतराफ कीजिए कि उस जायदाद पे आपका कोई हक नहीं था। शबीर भाई का कोई बेटा नहीं था। अगर उन्होंने बेटी की जगह बेटा पाला होता तो ये जायदाद में उसे दे देता। मेरे बाबा की सोच ऐसी नहीं थी। वो बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करते थे और अपनी जायदाद का वारिस मुकर्रर करने का हक सिर्फ मेरे बाबा को था। आप कौन होते हैं अपने फैसले सादिर करने वाले? हरीम, क्यों बेवकूफी कर रही हो? देखो तो सही, खुदा कितना बड़ा करम कर रहा है। जिस जायदाद के लिए तुम इतनी कोशिशें कर रही थी ना, वो घर बैठे बिठाए तुम्हारी झोली में डालने के लिए आ गए हैं। ये तो अल्लाह का करम हुआ ना। हाँ बोलो। मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें खैरात नहीं दे रहे हैं वो, ये तुम्हारा अपना हक है। और तुम भूल गई, तुम्हारे बाबा की भी तो यही ख्वाहिश थी ना। और एक बात सुनो हनी, हमें जिंदगी गुजारने के लिए इसकी जरूरत है, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे बाबा नाराज हो जाए। हरीम, भाभी और हरीम क्या समझ रही हैं? यही तो, मैं तो खुद भी हैरान हूं। वो दोनों समझ रही हैं आप उनकी जायदाद वापस करने आए हैं उन्हें। हरीम तो पागल है, लेकिन ये भाभी को क्या हुआ? वो इस तरह सोच भी कैसे सकती है? वैसे इसमें गलती आपकी भी है। आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए थी। हाँ, आपने अजाले का कहा और उसका मतलब वो ये समझी कि मेरा मतलब तो ये था कि हम शहर में एक गाड़ी और फ्लैट खरीद कर दोनों को तोहफे में दे देंगे, बस। हाँ, लेकिन एक हल सूझ रहा है मुझे। अच्छा, वो क्या? एक ऐसा हल जिससे हमारा अजाला भी हो जाएगा और हरीम को भी वो सब कुछ मिल जाएगा जो भाभी और हरीम दोनों चाहती हैं। अब बताइए ना, क्या सोचा आपने? बहुत उम्दा बात सोची है मैंने, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर हम हरीम को अपनी बहू बना लें तो ये झगड़ा भी खत्म और अल्लाह भी राजी। तो क्या बहू बनाकर सारी जायदाद उसी के नाम कर देंगे? क्यों, मैं पागल हो गया हूं? दिमाग खराब हुआ मेरा? आज तक तुम्हारे नाम कुछ किया नहीं ना, फिर भी तुम मालिकन कहलाती हो कि नहीं? मैं अगर ये सारी जायदाद जुहैर के नाम कर दूंगा तो मालिकन हरीम ही कहलाएगी ना।
जुबैर मान जाएगा? क्यों नहीं मानेंगे? वो मेरा बेटा है और वो जानता है कि जायदाद के मामलात में इस तरह के फैसले करने पड़ जाते हैं। अच्छा, तुम जरा भाभी से पता तो करो कि हरीम की तलाक का मामला निपट गया है या अभी तक लटका हुआ? तो क्या भाभी के कान में बात डाल दूं? उनसे कहो कि अगर ये मामला अभी तक लटका हुआ है तो जल्दी से निपटाएं। पता नहीं भाभी क्या सोचेंगी। क्या कहेंगे? ज़ुहैर बाहर से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस है। अगर वो उनकी तलाक याफ्ता बेटी को कबूल कर लेगा तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। खुशी होगी जाहिर है, गुस्सा थोड़ी करेंगी। ठीक है, करती हूँ। पता नहीं ये मेरी बात सीधी तरह से क्यों नहीं समझ पा रही। पप्पो, अरे नादिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह जानती है, छोटी छोटी सी बात पे वो जान लेने पर तुल जाते। हरीम की वहां शादी करवाएंगी ऐसे जालिम लोगों में? जानती हूँ मैं, है वो जालिम, लेकिन अपने घर की बहू बेटियों के लिए जालिम नहीं है वो। अरे मुझे देखो, शब्बीर ने कभी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मैंने हमेशा राज किया है, राज। खुश रखा है उसने मुझे। लेकिन कदीर अंकल तो जालिम है ना। सलमा और कदीर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। माफी मांगी उन लोगों ने मुझसे। माफी मांग ली तो बस सब ठीक होगी। वो मुझसे कह रहा था कि शब्बीर की सारी जायदाद वो अपने बेटे के नाम कर देगा। खुदा के लिए फुप्पो, हरीम पर रहम करें, मत दिखाएं उसे ऐसे ख्वाब। मैं ये सब कुछ हरीम की भलाई के लिए कर रही हूँ। और तो और वो राजी है इस बात पे। मैंने पूछा है उससे, खुश है वो। नहीं, बस बहुत होगी। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी हरीम की जिंदगी के साथ, नहीं होने दूंगी। हरीम, हरीम, तुम कदीर अंकल के बेटे से शादी करोगी? हाँ तो अब क्या मेरी जिंदगी पर मेरा इतना भी हक नहीं है? माना मैंने बहुत गलतियां की अपनी जिंदगी में, लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि हर बार ही मेरे साथ गलत होगा। हरीम, क्यों क्यों अपनी जिंदगी का तमाशा बना रही? हाँ, बना रही हूँ मैं अपनी जिंदगी का तमाशा। तुम लोग भी तो यही कर रहे हो ना मेरे साथ। तुम में से किसी ने एक बार नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं फाहद से तलाक ले लूं। हाँ, हम ये चाहते हैं। और ये भी चाहते हो कि मैं चाचा कदीर के बेटे से शादी ना करूं। जाहिर सी बात। तो फिर ठीक, मैं इन दोनों बातों में से तुम लोग की सिर्फ एक बात मानूंगी और एक मेरी मर्जी से होगी। अगर तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं फहद से तलाक ले तो ठीक है, कर दूंगी मैं उन पेपर्स पर साइन। लेकिन हाँ, फिर मैं ज़हीर से दूसरी शादी करूंगी और तुम में से कोई एक भी नहीं रोकेगा। और दूसरा,
और दूसरा रास्ता ये है कि तुम लोग मुझे फहद से तलाक लेने पे मजबूर नहीं करो। इस दफे मैं ज़ही से भी शादी नहीं करूँ, और कर भी कैसे सकूंगी जब मैंने फहद से तलाक ही नहीं ली होगी, तो दूसरी शादी कैसे करूँ? फरीम, फरीम, आप क्यों आए? आप यहाँ जाएं यहाँ से। सादिया मुझे बस अरीम से 2 मिनट बात करनी है। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। फरीम, फरीम, आप क्यों आए? आप यहाँ जाएं यहाँ से। सादिया मुझे बस अरीम से 2 मिनट बात करनी है। हरीम को आपसे कोई बात नहीं करनी, सुना आपने? चले जाए वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। देखो तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस 2 मिनट बात कर लूंगा उससे, उसके बाद खुद ही चला जाऊंगा। चलो हरीम। सादिया छोड़ो, सुनने दो क्या कहना चाहता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर। ये नंबर है मेरा। मुझे तुमसे फोन पर कोई बात नहीं करनी, तुम्हें जो कहना है यहीं पर बोल दो, सुन रही हूँ। हरी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं मुझ पे। दिल? जानते भी हो दिल चीज क्या है? जानता हूँ, इसीलिए तो आज तुम्हारे सामने इस तरह बेबस खड़ा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस वक्त मेरे सामने क्यों खड़े हो। तुम जानती हो? जानती हो तो बताओ मुझे, मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ तुम्हारे सामने ऐसे? क्योंकि तुम जान चुके होगे कि चाचा कदीर मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा वापस दे रहे है ना? क्या? हरीम यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखो, इस बारे में मुझे कोई बताता भी तो कैसे, या कौन बताता? हमारे घर के बाहर तुमने पराडो खड़ी हुई देख ली होगी। मुझे तुम्हारी दौलत में या किसी और की दौलत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीन करो मेरा यार, मैं बदल चुका हूँ। तुम्हारा अंदाज जरूर बदल चुका होगा, लेकिन इरादा नहीं। कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे मैं ऐसी बात नहीं, मैं सब समझ रही हूँ। और अब एक बात तुम भी समझ लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। हरीम इसे मुंह फेर के मत जाओ यार, पहले पूरी बात सुन लो मेरी। समझ में नहीं आता तुम्हें समझाऊं कैसे? बहुत मुश्किल से तलाश किया है तुम, कम से कम बात तो पूरी सुनकर जाओ। तुम कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? तानिया की तरह भी इस शहर में और बहुत सी दौलतमंद लड़कियां होंगी। मेरे पास क्या करूं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। तुम्हें शायद मेरी आंखों में कोई सच्चाई नजर ही नहीं आती। अब जब तुम कुछ देख ही नहीं सकती तो ठीक है, अलग होना चाहती हो ना मुझसे?
तलाक चाहती हो, जो भी करना चाहती हो कर लो, तैयार हूं मैं। कहाँ साइन करने हैं बता दो, पेपर दे दो, लेकर आ जाओ, मैं साइन कर दूंगा। पर इन सबसे पहले कम से कम एक बार तफसील से मुझसे बात जरूर करना। हरीम, हरीम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये सादिया क्या बता रही है? तुम्हें बाजार में फात मिला था? जी। क्या? और तुम उसकी बातें क्यों सुन रही थी खड़ी होकर? बताओ मुझे। या अल्लाह, खुदा ना खासा अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी बेटा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अम्मा, या अल्लाह, क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा मुझे। मैं अली से कहती हूँ, हाँ अली से कहती हूँ, अली से कहूंगी। हेलो, हरीम, तुम कुछ ना भी कहो ना तो भी जानता हूं मैं कि तुम ही हो फोन। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मुझे तंग मत करो। मैं तंग करता हूं तुम्हें? तुम मुझे बहुत तंग करते हो, बहुत ज्यादा। तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारी वजह से सब नाराज हो, सबको बहुत बुरा लगा है। और तुम्हें? सबकी परवाह नहीं है मुझे, तुम्हें बुरा लगा? पता नहीं, हाँ लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे तो तुमसे डर लगता है। और अब तुम मुझसे चाहते क्या? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक बार मिलो। आखिरी मुलाकात? ऐसा ही समझ। तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? देखो हरीम, तुम कहोगी ना तो मैं तलाक के पेपर साइन करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। प्लीज एक बार मिलो। ठीक है, सोचकर बताती हूँ। तो
अली बेटा, मुझे सादिया ने बताया कि वो अभी तक हरीम का पीछा कर रहा है। वो जान नहीं छोड़ेगा उसकी इस तरह से। ये भी तो हो सकता है कि हरीम खास तौर पे उससे मिलने गई हो। ऐसे कैसे टकरा सकता है उससे? माना कि हरीम ने नहीं बुलाया था उसे, लेकिन फिर खड़े होकर उसकी बातें क्यों सुन रही थी वो? अरे मुंह नोच डालना था ना उस मनहूस का। नहीं फूफो, अब वो वैसा नहीं रहा जैसा था, वो बदल गया। बदल गया? गिरगिट सिर्फ रंग बदल सकता है, अपनी फितरत से नहीं जाता कभी। फूफो, जो मैंने महसूस किया, देखा, मैं वही कह रहा हूँ। हली, तुम्हें कैसे पता कि वो बदल गया? पिछले 3 महीने से वो मेरे ऑफिस में जॉब कर रहा है और मैंने उसको बहुत गौर से देखा है। क्या फहद तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है? हाँ, समझ गई मैं। सांप अपने बिल से खुद ब खुद बाहर नहीं आया, बल्कि उसको दूध पिला के बुलाया गया है, पाला जा रहा है उसे। नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है। वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। अब देखें हरीम कितना बदल गया। अच्छा खैर, रहने दो इस बात को। नादिया, ये बताओ तुम्हें सीमा याद है? जी, क्यों? वो सादिया के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांग रही थी। उनका बेटा क्या करता है? अरे कहाँ मुझे याद रहा कि उसने क्या कहा था, भूल गई। हाँ, उसके बेटे का कार्ड है मेरे पास, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बेटा खुद से मालूम कर लेना। ठीक है। वैसे हैरत की बात है, इतने अरसे बाद उन्हें अपने बेटे के लिए सादिया का ख्याल कैसे आया? हमारा तो उससे इतना मिलना जुलना भी नहीं। तुम्हें पता है, वो भाभी को बहुत करीब से जानती हैं। बस उन्हें इसी बात का ख्याल आ गया होगा कि भाभी की बेटियां भी हैं। अगर ये रिश्ता सादिया के हक में बेहतर है तो अल्लाह करे ये हो जाए। आमीन।